हुसैन्स किचन का फर्स्ट व्लॉग आज हम बनाएंगे आलू और मेथी, जिसके लिए सबसे पहले हमने पैन में ऑयल डाला और अब हम उसमें अनियन डालेंगे। अनियन को हम ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा। इस तरह से हम इसको लो फ्लेम के ऊपर ब्राउन करेंगे। अनियन गोल्डन करने के बाद हमने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। जिंजर गार्लिक पेस्ट के बाद अब हमने इसमें टमाटो ऐड कर दिए। टमाटो के बाद अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 4 चीज़ें हैं: नमक, लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। अब हम इसको थोड़ा सा सौते होने के लिए छोड़ देंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे कि प्याज और टमाटर जो है वो पकने पे आ जाएं। अब हमने प्याज और टमाटर को जो है वो प्रेशर लगा दिया ताकि मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और मीनवाइल हम क्या करेंगे कि मेथी में हमने पानी डाला और मेथी को बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है। 1 से 2 मिनट के अंदर इसको बॉयल आने के बाद हम मेथी को स्टेन कर लेंगे। ये प्याज और टमाटर का मसाला जो है वो अब बिल्कुल जो है पकने की स्टेज पे आ गया। अब हम इसमें क्योंकि ऑयल भी थोड़ा सा छोड़ दिया, अब इसके अंदर हम आलू डालेंगे। आलू हमने काट के पानी में डाले हुए थे। अगर पानी में नहीं डालें तो उनका कलर जो है और फ्रेशनेस जो है वो ख़राब हो जाती है। अब हम इसके अंदर सारे आलू डाल देंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो आलू ले सकते हैं। हमने 2 मीडियम साइज़ जो हैं वो आलू लिए और अब हम इनको इसमें मिक्स करके इसको ढक्कन लगा देंगे इतने तक कि आलू थोड़े से पकने पे आ जाए। आलू हमने हाफ डन कर दिए हैं। अब हम इसमें मेथी और ग्रीन चिली ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप 1 या 2 हरी मिर्चें ले लें और मेथी जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी स्टेन करके वो अब हमने ऐड कर दी है। इसको हम लो फ्लेम पे जो है वो थोड़ा सा रखेंगे ताकि मेथी के अंदर अगर कोई लग रहा है हमें कि जैसे अभी फुल कुक नहीं है तो मेथी वेल कुक हो जाएगी। आलू और मेथी जो है हमने उसका पानी ड्राई कर दिया और फाइनली जो हमारी मेथी और आलू की शक्ल है वो कुछ इस तरह की है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में डालेंगे। और फाइनली हमारी आलू मेथी जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, जिसको हम थोड़ा सा ठंडा होने पे टेस्ट करेंगे। और हर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है आपने, अगर आप डिलीशियस हुसैन्स किचन की रेसिपीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं। टेक केयर, बाय।